हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लिस यूनिवर्सल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं या आईटीआई कर चुके हैं या सिर्फ जानना चाहते हैं कि गल्फ में इलेक्ट्रिशियन की लाइफ कैसी होती है। तो आज हम पूरी तरह से कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का रोल क्या होता है, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, गल्फ के कौन से कंट्रीज में कितनी सैलरी मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आप सीधा इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, फुल वीडियो ज़रूर देखना। एंड यस, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रेड बटन दबाइए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए गल्फ जॉब की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। सो यस, हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन होता क्या है। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिशियन मतलब सिर्फ घर में स्विचेस लगाना या वायरिंग करना, लेकिन गल्फ में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का रोल बहुत बड़ा होता है। एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का काम होता है फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को इंस्टॉल करना, मतलब केबल्स, वायरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, पैनल्स, ये सब लगाना। सेकेंड, मेंटेनेंस करना, मोटर, कंट्रोल पैनल्स, इक्विपमेंट्स, इनको रेगुलर चेक करते रहना ताकि कोई भी ब्रेकडाउन ना आए। एंड थर्ड, फॉल्ट्स फाइंड करना, जब कोई भी प्रॉब्लम आए, करंट नहीं आ रहा है, मशीन बंद हो गई है, तो उस फॉल्ट को ढूंढना और फिक्स करना, यही काम होता है एक स्किल्ड टेक्नीशियन का। एंड फोर्थ, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को पढ़ना। गल्फ में आपको सिंगल लाइन डायग्राम्स, वायरिंग सिमेटिक्स, ये सब समझना आना होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रिशियन का काम सिर्फ स्विच लगाना नहीं होता है, ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और टेक्निकल जॉब है, और इसलिए गल्फ में इनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और पैसा दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गल्फ में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। अगर आपने आईटीआई कर ली है तो आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो। उससे बेटर होगा अगर आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, तो कंपनीज आपको प्रेफरेंस ज़्यादा करेगी और थोड़ी सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। अब एनसीवीटी या गल्फ के एम्प्लॉयज़ ये सर्टिफिकेट जानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ गल्फ कंट्रीज में आपको एक टेस्ट देना पड़ता है पहले, जैसे यूएई में हाद या फिर एमएमयूपी टेस्ट होता है। कतर और सऊदी में प्रोमेट्रिक एग्जाम्स होते हैं। लेकिन यस, इसके लिए घबराइए मत, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज का एक टेस्ट होता है। अगर आईटीआई कंप्लीट है तो आप इजीली पास कर सकते हो, एंड मेनी टाइम्स आपको ये टेस्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। क्या फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो चांसेस और भी बेटर हो जाते हैं। दैट मीन्स आपको इंडियन एक्सपीरियंस मिनिमम 1 to 2 ईयर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ बोनस सर्टिफिकेशंस जो आपकी सैलरी बढ़ाने, सैलरी बूस्ट करने के लिए होती है। कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस है, ये करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन येस, अगर आपने ये किया है तो आपकी सैलरी 20 to 30% तक ज़्यादा हो सकती है। सो फर्स्ट इज वायरमैन लाइसेंस, सेकेंड इज HSE या सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये गल्फ में गोल्ड की तरह है। थर्ड इज फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। बात करते हैं 2026 में गल्फ की कौन सी कंट्रीज में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की डिमांड सबसे ज़्यादा है। पहला और सबसे बड़ा नाम सऊदी अरेबिया। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया में विजन 2030 चल रहा है और आप टीवी पे सुनते होंगे नए नए मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। नियोम सिटी, रेड सी प्रोजेक्ट, रियाद एक्सपेंशन, इन सब में थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिशियंस चाहिए। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड बिल्कुल आग की तरह है। नेक्स्ट है कतर। कतर में ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। रिफाइनरीज, प्रोसेसिंग प्लांट्स, इनके लिए एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत है। कतर में सैलरी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती है, आगे डिटेल में बताऊंगी। थर्ड इज यूएई यानी दुबई एंड अबू धाबी। यूएई में फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर बहुत बूम कर रहा है। होटल्स, मॉल्स, रियल एस्टेट बिल्डिंग्स, इन सब में मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियंस का डिमांड है, और यूएई में वर्किंग एनवायरनमेंट भी बहुत प्रोफेशनल है। फोर्थ इज कुवैत। कुवैत में ऑयल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिशियंस चाहिए है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्टेडी डिमांड है। एंड फिफ्थ इज ओमान। ओमान में पावर और वाटर यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्ट कर रही है। सो फ्रेंड्स, गल्फ के 5 बड़े कंट्रीज में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की डिमांड्स 2026 में पीक पे है। सही टाइम है, अभी अप्लाई करना शुरू करो। अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो आप सब वेट कर रहे थे, सैलरी कितनी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, सैलरी
पे टेबल दिख रहा है, एक एक करके देखते हैं। यूएई, दुबई या अबू धाबी में 1200 से 2500 AED तक मंथली मिलता है। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 27,000 टू 57,000 रुपीज पर मंथ। इसके ऊपर से आपको अकोमोडेशन और फूड कंपनी देती है, तो प्रैक्टिकली ये पूरी आपकी सेविंग्स होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सऊदी अरेबिया में। सऊदी में 1500 से 3000 सऊदी रियाल पर मंथ है। रुपीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं तो इट इज़ 33,000 टू 66,000 रुपीज़ एकोमोडेशन और फूड कंपनी की तरफ से इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कतर की। कतर में मिनिमम 1800 से 3500 कतारी रियाल पर मंथ का सैलरी रेंज है। रुपीज़ में हम कन्वर्ट करेंगे तो 40,000 टू 78,000 रुपीज़ का इसका वैल्यूएशन है। कतर में अकोमोडेशन के साथ ट्रांसपोर्ट भी मिलती है कई कंपनीज में। कुवैत में 100 टू 200 कुवैती दिनार है, ये इंडियन रुपीस में लगभग 27,000 से 55,000 तक होता है। एंड यस, ओमान में 180 टू 350 ओमानी रियल है, रुपीस में 38,000 से 74,000 तक। सो फ्रेंड्स, ये नंबर्स फ्रेशर लेवल्स के हैं। लाइक अगर आपको फ्रेशर लेवल्स में आपका 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस, गल्फ एक्सपीरियंस भी माना जाता है। अगर आप सीनियर टेक्नीशियन या सुपरवाइजर बन गए हो तो सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, और इसके ऊपर घर का खाना, रहना, कभी कभी ट्रैवल भी, सब कंपनी की तरफ से फ्री। तो जो पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा आप घर भेज सकते हो। सोच के देखिए, इंडिया में एक इलेक्ट्रिशियन को ये पैकेज मिलना मुश्किल है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। गल्फ कंट्रीज एग्जैक्टली क्या पूछती है ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, और ये 90% इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, OHM's लॉ क्या है? इसका जवाब हमेशा याद रखो, V इक्वल्स IR, यानी वोल्टेज इक्वल होता है करंट मल्टीप्लाई बाई रेसिस्टेंस। और इसका प्रैक्टिकल यूज बताओ, जैसे अगर वोल्टेज 220 है और रेसिस्टेंस 100, स्मूथ होती है। एंड थर्ड इज MCB और MCCB में क्या डिफरेंस है? MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये स्मॉल लोड्स के लिए होता है अप टू 100 एम्पियर। एंड फोर्थ, अर्थिंग क्यों ज़रूरी है? अर्थिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई फॉल्ट आए, करंट लीकेज हो, तो वो करंट ग्राउंड में चली जाए, इंसान को शॉक ना लगे, इक्विपमेंट भी प्रोटेक्ट होती है। एंड फिफ्थ, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है? ये हैवी मोटर्स को स्मूथ स्टार्ट देने के लिए यूज़ होता है। डायरेक्ट स्टार्ट पे बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग करंट लगती है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से ये करंट का। सो यस माय व्यूअर्स, ये क्वेश्चंस आपने नोट कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेफ्टी क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये सुनना, गल्फ कंट्री सेफ्टी को बहुत सीरियसली लेती है। अगर इंटरव्यू में आप सेफ्टी के बारे में लापरवाह दिखे तो सिलेक्ट नहीं होंगे, चाहे टेक्निकल नॉलेज कितना भी ज्यादा हो, इसलिए ये क्वेश्चन जरूर तैयार करो। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन टैग आउट यानी लोटो प्रोसीजर क्या होता है? ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है जिसमें आप किसी भी मशीन या सर्किट पे मेंटेनेंस करते हो तो पहले उस मशीन को लॉक करके एक टैग लगाते हो जिसमें लिखा होता है डू नॉट ऑपरेट। इसका मतलब कोई दूसरा इंसान भूल के भी उस मशीन को ऑन ना कर सके जब आप काम कर रहे हो। ये एक बहुत क्रिटिकल सेफ्टी प्रोसीजर है, गल्फ में मैंडेटरी है। सेकंड, लाइव वायर पे काम करने से पहले क्या करते हो? इसका जवाब है पहले परमिट टू वर्क लेना पड़ता है, सुपरवाइजर से रिटन परमिशन लेना होता है, फिर वोल्टेज टेस्ट करके कंफर्म करो कि सर्किट एक्चुअली डेड है। PPE पहनो, इंसुलेटेड ग्लव, सेफ्टी शूज, हेलमेट, और किसी को साथ में रखो, अकेले काम मत करो। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिकल काम में PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इंसुलेटेड रबर ग्लव, सेफ्टी शूज विद स्टील टू, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, और हाई वोल्टेज काम में आर्क फ्लैश सूट भी पहना जाता है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल फायर लगने पे क्या करोगे? इसका जवाब है CO2 एक्सटिंग्विशर या ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज करो। कभी भी पानी मत डालो इलेक्ट्रिकल फायर पे, पानी से करंट कंडक्ट होता है और आपकी जान जा सकती है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें गलती मत करना। ये जो सेफ्टी रूल्स है ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ बचाने के लिए है। सो यस, इसको याद रखिए। अब हम बात करते हैं वो गलतियां जिनकी वजह से बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं और जानते भी नहीं है क्यों। फर्स्ट, सेफ्टी के बारे में लापरवाही दिखाना। गल्फ कंट्रीज में अगर आपने बोला है अरे सर सेफ्टी तो होती रहती है, तो समझो वो इंटरव्यू वहीं खत्म। सेफ्टी गल्फ में नंबर 1 प्रायोरिटी है, इसको वेरी सीरियसली ले लो। सेकेंड, बेसिक टूल्स का नाम नहीं पता होना, मल्टीमीटर, क्लैंप मीटर, इंसुलेशन टेस्टर, ये नेम्स और इनके यूज एक इलेक्ट्रिशियन को सपने में भी पता होने चाहिए। तीसरी गलती, इंग्लिश बिल्कुल जीरो होना।
फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ सबको इंग्लिश फ्लुएंट नहीं आती है, लेकिन बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन आना ही चाहिए। आपको टूल का नाम, काम का डिस्क्रिप्शन या टूट फूट के इंग्लिश में भी बोल सकते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करो। यूट्यूब से इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस देखो, बिकॉज गल्फ में मेजॉरिटी कंपनीज प्रेफर करती है एक बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट है, बिकॉज आप वहाँ पे काम कर रहे होंगे वेरियस अदर नेशनैलिटीज के साथ भी। सो यस, बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन इज मस्ट। फोर्थ, चौथी गलती है डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट लाना। ITI सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, पासपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सब इंटरव्यू से पहले रेडी रखो। एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो रिजेक्शन हो सकता है। एंड पांचवी गलती, सैलरी नेगोशिएट नहीं करना। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। जब रिक्रूटर सैलरी पूछते हैं तो क्लियरली अपनी एक्सपेक्टेशन बोलो। आप स्किल्ड हो, आप वैल्यू जानो। हमारी छठी गलती, कॉन्फिडेंस की कमी। सीधा बैठो, आंखों में देखो, क्लियरली बोलो। अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो ऑनेस्टली बोलो, सर मुझे ये थोड़ा और सीखना है। ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस, ये कॉम्बिनेशन बहुत काम आता है। अब हम लास्ट प्रैक्टिकल सेक्शन देखेंगे। अप्लाई कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। फर्स्ट स्टेप, अपना CV तैयार करो। एक क्लीन सिंपल पेज, एक पेज मैक्सिमम 2 पेजेस, उसमें क्लियरली लिखो। वायरिंग, पैनल इंस्टॉलेशन, फॉल्ट डायग्नोसिस, जो भी काम आता है वो मेंशन करो। जेनरिक CV मत बनाना, इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेसिफिक बनाना। अगर आपको इन डिटेल CV सीखना है कि CV कैसे बनाया जाता है, हमने एक डिटेल वीडियो इसके लिए भी बनाया है, प्लीज़ वो वीडियो जाके चेक कीजिए। दूसरा स्टेप, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो पहले से। पासपोर्ट मिनिमम 2 इयर्स का वैलिडिटी होनी चाहिए। ITI सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, मेडिकल फिटनेस, PCC, ये सब एक। सो फ्रेंड्स, आज हमने पूरी तरह से कवर किया है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का रोल, क्वालिफिकेशन, गल्फ में डिमांड, सैलरी, इंटरव्यू क्वेश्चंस, टेक्निकल और सेफ्टी दोनों, कॉमन मिस्टेक्स और अप्लाई करने का प्रोसेस। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो गल्फ जॉब ढूंढ रहे हैं, और सब्सक्राइब करो ब्लिस यूनिवर्सल को, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट रेगुलरली लाते रहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताओ कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन आपको सबसे मुश्किल लगता है, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कोई स्पेसिफिक टॉपिक, कोई स्पेसिफिक ट्रेड पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। अगला वीडियो हम कवर करेंगे AC और HVAC टेक्नीशियन पे गल्फ जॉब्स का कंप्लीट गाइड। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस मत करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, और हमने नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, जिसमें हम रेगुलरली गल्फ जॉब्स पोस्ट करते हैं। आप वो चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए इफ़ यू आर समवन लुकिंग आउट फॉर अ जॉब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।